आप सभी का आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मण द न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन के आज के इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपसे एक निवेदन है मेरा कि प्रोग्राम के दौरान आप अपने आप को म्यूट रखेंगे और अपना कैमरा आप ऑन रखेंगे ताकि हम आपके हंसते और खिलखिलाते चेहरों को देख पाएं। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो गम नहीं, हम मर भी जाएं तो गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है और हमें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि इस त्योहार को हम आप लोगों के साथ मना रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं। वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश की परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्यक्रम को उस विघ्नहर्ता गणपति जी के बिना शुरू नहीं करते हैं। तो हमारे बीच फिरोज मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इस कार्यक्रम को अपनी मधुर आवाज दें और इसकी शोभा बढ़ाएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं फिरोज को। थैंक यू लक्ष्मण भाई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु पूर्ण करो मन कामना, प्रभु पूर्ण करो मन कामना। देवलंबोदर गिरिजानंदना, देवलंबोदर गिरिजानंदना। हे मन भावत, हे मन भावत अदपर सेवत, हे मन भावत अदपर सेवत। आयो शरण गजानना, देवा आयो शरण गजानना। देवालंबोदर गिरिजानंदना, देवालंबोदर गिरिजानंदना, देवालंबोदर गिरिजानंदना। गणपति बाप्पा मोरया। आपका धन्यवाद फिरोज। सभी गणमान्य अतिथियों और बच्चों का बहुत बहुत स्वागत हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मेघा मदान जी का, और स्वागत हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सतीश राघव जी और बिमला राघव जी का।
अब मैं कुहू भटनागर को आमंत्रित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कुहू भटनागर हमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मेघा मदान जी के बारे में बताएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं कुहू भटनागर को। Thank you. So Megha Madan is a name to reckon within the realm of fashion, couture and beauty. उनकी ये क्रिएटिव prowess 15 साल की छोटी सी आयु पर भी बहुत एविडेंट थी, जब उन्होंने अपने अंकल के ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस से इंस्पायर होकर ज्वेलरी डिजाइनिंग परस्यू करने का डिसीजन लिया। उनका ये ज्वेलरी मेकिंग का पैशन जल्द ही उनके प्रोफेशन में बदल गया, जब उन्होंने दिल्ली में अपना खुद का बुटीक सेटअप करा। इसके लिए उनका मेन एम था कि वो एक सेफ स्पेस क्रिएट कर पाए, जहां लोग कंफर्टेबली उनकी इन ब्यूटीफुल हैंडमेड क्रिएशंस की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाए। उनकी इन एक्सक्विजिट क्रिएशंस की देश में ही नहीं पर इंटरनेशनली भी काफी प्रशंसा की गई है, और उन्होंने कुछ ही समय में अपना एक शोरूम कनाडा में भी एस्टैब्लिश कर लिया। ज्वेलरी डिजाइनिंग के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग की कम्पिटिटिव फील्ड में वेंचर करा, जहां उनको मिस कनाडा के टाइटल से सम्मानित किया गया। So without further ado, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ that we are extremely grateful and extremely content to have a celebrity like you present with us today. Thank you for joining us. आपका धन्यवाद कुहू कि आपने हमें हमारे मुख्य अतिथि के बारे में बताया, और हमें इस बात का गर्व है कि आज वो हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। अब मैं वसु भटनागर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह हमें हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान सतीश राघव जी और श्रीमती विमला राघव जी के बारे में बताएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं वसु भटनागर को। यस, दिखा दी। धन्यवाद लक्ष्मण। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं आज कि मुझे विशिष्ट अतिथि श्री सतीश राघव जी और श्रीमती विमला राघव जी का परिचय देने का अवसर मिला। श्री सतीश राघव जी जाने माने पत्रकार हैं और आप पिछले 21 वर्षों से सक्रिय होकर पत्रकारिता कर रहे हैं और दैनिक जागरण में सीनियर पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। क्षमा चाहूंगा। माफ कीजिएगा। और आपको आपके कार्य के लिए अनेकों अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। उसमें से कुछ हैं: बेस्ट इन्वेस्टर अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडो नेपाल एट काठमांडू, स्टार पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया 2020, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आपको आसाम के राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित किया गया है और साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रिपोर्टर का भी खिताब हासिल है। आप बहुत सारी संस्थाओं में अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 150 से भी अधिक अवार्ड्स मिल चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब हमारी जो दूसरी अतिथि हैं उनका नाम है श्रीमती विमला राघव जी, जो कि भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सोहना के पद पर हैं। कोविड काल में आपने 2 महीने तक अस्पताल में चिकित्सकों, मरीजों व उनके तीमारदारों को अपनी घर की रसोई का खाना और नाश्ता बनाकर उनकी सेवा की। आज तक आप स्कूल, जोहड़, मंदिर, शमशान व पार्कों में हजारों पौधे लगा चुकी हैं। आप निरंतर शहीद सैनिकों के परिवारों से मिलकर उनका हालचाल लेती रही हैं और किसी भी मुश्किल समय में उनके लिए सदैव उपस्थित रहती हैं, उनकी सहायता के लिए। कोविड काल में जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया, उनकी लगातार मदद कर रही हैं और इससे ज्यादा क्या ही बोलें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वासु कि आपने हमें इस प्रकार की शख्सियतों के बारे में बताया। और अब बारी उनकी कि हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब मैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर जी, जो कि हमारी माँ हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। माँ एक लेखिका हैं, आर्टिस्ट हैं और हमारी संस्था जो कि द न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन है, उसकी फाउंडर डायरेक्टर हैं। माँ जो है महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं और
उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगर मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूं तो भी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब आगे की जो कार्यक्रम की जो कार्यवाही है तो उसकी डोर मैं माँ के हाथों में देना चाहूंगा, और चाहूंगा कि हमारी जो माँ है वो हमें बताएं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनुभूति भटनागर यानी हमारी माँ को। आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ। धन्यवाद लक्ष्मण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब डोर आपके हाथ से आपके बच्चे ले लेते हैं और उसे संभालते हैं, और बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर कि मेरे बच्चों ने अभी तक कार्यक्रम की डोर बहुत अच्छे ढंग से संभाली, और आपको भी ये महसूस हो रहा होगा। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं अनम्यूट करने की तो परमिशन अभी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फिर विघ्न आ जाता है। तो एक वर्चुअल आप क्लैप हमें दिखा सकते हैं कि हाँ, बच्चे मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छे संभाल रहे हैं, और बहुत खुशी होती है देखकर। आज हम अपने देश के सबसे बड़े पर्व को मना रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष होने जा रहे हैं, और ये वो पर्व है जिसके बिना ना दीपावली के दियों का वो की शान है, और ना शायद होली के रंगों की वो शान रहती अगर आज का दिन हमारे सामने नहीं आता। तो अब थोड़ी सी बात मैं न्यूफ्यूजन के बारे में आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे अतिथि ऐसे यहाँ पर जुड़े हैं जिन्होंने हमेशा कार्यक्रम को, हमारे न्यूफ्यूजन को बहुत हमें आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास दिलाया है कि हम काम कर सकें। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के सामने न्यूफ्यूजन के बारे में रखना चाहूंगी। तो न्यूफ्यूजन की शुरुआत 8 साल पहले जयपुर से हुई थी। एक मन में मेरे ख्याल आया कि मुझे कुछ करना है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो एक शुरुआत मैंने 8 साल पहले जयपुर से की, और ये फील करके की कि ये न्यूफ्यूजन जो है पूरे सारे भारत में फैलेगा। तो अभी हम, हाँ, उस सारे स्टेट्स में तो नहीं है, लेकिन अभी हम 21 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा एडोलेसेंट और यूथ बच्चों के साथ हमने अभी तक काम किया है। करीब 300 से ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं वो दोबारा से हमारे माध्यम से एजुकेशन दोबारा ले पा रहे हैं। 400 से अधिक बच्चे मिडिल स्कूल्स में हैं। 100 से अधिक बच्चे आज तक 10th और 12th कर चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि 60 से अधिक बच्चे हमारे कॉलेज जा रहे हैं, और 100 से अधिक बच्चे हमारे आज जॉब पर हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है जब आपकी टीम बढ़ती है, क्योंकि ये मुहिम मैंने अकेले 8 साल पहले शुरू की थी, और वो 8 साल बाद आज की तारीख में 300 से अधिक वॉलंटियर्स, टीचर्स, फैकल्टीज, मेंटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लगातार इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ परिचय कि न्यूफ्यूजन क्या काम कर रहा है, और हमारे 3 बहुत मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम आजकल काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये काम कर पाऊं। तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा बीज जो जयपुर में मैंने बोया था वो धीरे धीरे एक पौधा बना, और पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन गया है, जिस पेड़ पर कुछ फूल, कुछ फल लगने लगे हैं। उन्हीं कुछ फलों का रस आज मैं आपके सामने उसके लिए प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वो कुछ फल आपसे अपनी बात आपको कहते हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं चाहूंगी सर्वप्रथम लक्ष्मण को बुलाना। लक्ष्मण जो है बीजेएमसी कर रहे हैं। सतीश जी जो है, सतीश भाई साहब, आप के संरक्षण में लक्ष्मण आगे आने वाले हैं। वो बीजेएमसी कर रहे हैं अभी, और बहुत लिखते कि एक जो एहसास उसके मन में होते हैं उनको वो शब्दों में उतारना शुरू कर देता है। तो उन्हीं कुछ एहसासों को, जो देश के प्रति उसके जो एहसास हैं,
आज उन्हीं कुछ एहसासों को वो अपने कलम से उतार कर आपके सामने, सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो मैं दोबारा से एक बार आमंत्रित करती हूँ अपने प्यारे से पहले फल लक्ष्मण को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि मुझे इस काबिल समझा और ये मौका मुझे दिया। तो कविता है, आपको उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंचेगी जो मैं बात कहना चाहता हूं। अजय निर्भीक निडर पा चुका विजय अपने हर डर पर। अजय निर्भीक निडर पा चुका विजय अपने हर डर पर। दुश्मन की समझता हर चाल, युद्ध करता बेमिसाल। बनकर रहता देशवासियों की ढाल, हौसला हिमालय सा विशाल। विजय को अपनी तरफ खींचता है वो, शौर्य से हर युद्ध को जीतता है वो। जब उठती है गंगा में ज्वार, जब दुश्मन देते हैं ललकार। जब उठती है गंगा में ज्वार, जब दुश्मन देते हैं ललकार। जब होती सामने स्थिति गंभीर, पर किंचित ना घबराता वीर। तब मां के सपूतों की गिनती होती है, पांडवों के सम्मुख कौरवों की विनती होती है। फिर देखती है दुनिया कैसे लड़ते निडर, और सीखती कैसे बनाते हैं युद्ध को अमर। भूलकर उनकी करतूत फिर उन्हें जीवन का दान देते हैं। ये महाराणा की धरती है, यहाँ हारे हुओं को भी सम्मान देते हैं। जब चैन से गुफा में सोता है, जब चैन से वो गुफा में सोता है, तब सिंह पर आक्रमण होता है। झुंड बनाकर गीदड़ जब घेर लेते हैं, जीत लिया समझकर मुंह फेर लेते हैं। पर दौड़ते पीठ दिखाकर जब वार होता है, नहीं जानते मूर्ख कि युद्ध में कैसा व्यवहार होता है। दुश्मन का हर बार बेकार होता है, जब भारत माँ का लाल अपनी शक्ति पर सवार होता है। धन्यवाद। बहुत खूब लक्ष्मण। बहुत अच्छा लगता है जब तुम उन शब्दों को पिरोकर अपने भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हो, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही अब दो मेरी और प्यारी प्यारी मेरी बेटियां हैं जो कि अभी बीए कथक कर रही हैं, और आपके सामने कथक के माध्यम से देश के प्रति अपना प्रेम समर्पित करना चाहती हैं। और दोनों बेटियां जो हैं, एक का नाम है जया, दूसरा का नाम है प्रियंका। दोनों ही अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं और कथक बीए फर्स्ट ईयर कर रही हैं। कथक में बीए फर्स्ट ईयर वो कर रही हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत है। बहुत खूब प्रियंका और जया।
बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। अब बात तब तक अधूरी रहती है जब तक गुरु की बात ना कर ली जाए। शिष्यों के सामने शिष्यों की परफॉर्मेंस तब तक पूरी नहीं होती जब तक गुरु के बारे में ना बता दिया जाए। तो इसी की श्रृंखला में मैं कुहू को दोबारा आमंत्रित करती हूँ कि वो गुरु श्री दीपक अरोड़ा जी और गुरु माँ डॉक्टर शुभ्रा अरोड़ा जी के बारे में हमें बताएं। और प्रियंका और जया जो हैं वो अपने गुरु दीपक अरोड़ा जी और गुरु माँ शुभ्रा अरोड़ा जी के अंडर में कथक सीख रही हैं। तो ओवर टू कुहू। थैंक यू। तो दीपक अरोड़ा जी ने पंडित राजेंद्र गंगानी जी के अंडर गुरु शिष्य परंपरा की कला को जाना। उन्होंने केवल देश में ही नहीं पर बाहर भी देशों में अपनी अनेक परफॉर्मेंसेस के लिए आपको ख्याति प्राप्त हुई। आप केवल दूरदर्शन नेशनल या DD1 में ग्रेडेड आर्टिस्ट ही नहीं परंतु गुरुकुल म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके साथ आपने कई प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एंड नेशनल फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया है। आपके कई सारे शिष्य पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, बल्कि उनमें से कुछ कथक में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। हमारी दूसरी मेंटर डॉक्टर शुभ्रा जी भी पंडित राजेंद्र गंगानी जी की शिष्य हैं और साथ ही कथक केंद्र न्यू दिल्ली की पोस्ट ग्रेजुएट भी है। दिल्ली दूरदर्शन पर परफॉर्म करने के साथ ही आपने कई मेजर नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया है। आपकी इस प्रतिभा और निरंतर समर्पण के लिए आपको संस्कार भारती अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप दोनों का परिचय तब तक अधूरा है जब तक हम आपका परफॉर्मेंस ना देखें। तो इसी के साथ हम आपके परिचय को आपका परफॉर्मेंस देखकर पूरा करते हैं। नंदे भृंगी वीरभद्रगण नंदे भृंगी वीरभद्रगण गणपति भैरव संग ल्यावणाए जी गणपति भैरव संग ल्यावणाए जी हासा प्यारा बावणा ए जी हासा पावना रंगेला शंभु गौराल पधारो प्यारा बावना रंगेला शंभु गौराल पधारो प्यारा बावना। शिरोमणि राज राजेश्वरी दान शिरोमणि राज राजेश्वरी दान शिरोमणि राज राजेश्वरी हिमगिरी रा मन भावना हिमगिरी रा मन भावना हे जिहासा प्यारा बावना हे जिहासा प्यारा पावना रंगेला शंभु गौराने पधारो प्यारा बावना रंगेला शंभु गौराने पधारो प्यारा बावना रंगेला शंभु गौराने पधारो प्यारा बावना पधारो प्यारा बावना पधारो प्यारा बावना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर की और मैम की। अब
इसी के साथ हम उस भाग में अब यहाँ पर आ गए हैं जिसका बेसब्री से बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित बच्चों को इंतजार है और वो वेट कर रहे हैं कि मुझे अवार्ड मिला या नहीं मिला, या मेरा नंबर कौन से स्थान पर आ गया, मैं कहाँ तक पहुँच पाया, कहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और इसी सब का इंतजार करते हुए नन्हे नन्हे फेसेस मुझे नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को भी पास में बुला रहे हैं। मैं अभी आयुष्मान को देख सकती हूँ कि उन्होंने अपने मम्मी या पापा को बुलाया, रिजल्ट आ गया, आ जाइए। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंपटीशन की, जो कि हमने करीब 1 महीना पहले शुरू किया था, जिसका नाम है हम में है दम 2021। ये कंपटीशन पिछले 6 वर्षों से न्यू फ्यूजन जो है अभी तक कंडक्ट करता आ रहा है और हर साल हमारी ये कोशिश रहती है कि दूर दराज के उन बच्चों को हम इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वो माध्यम दे सकें कि हम उनके टैलेंट को सबके सामने लाएं, सबके सामने उस टैलेंट को प्रदर्शित करें। और हमें बहुत खुशी होती है कि साल दर साल ये जो नंबर्स हैं के वो बढ़ते जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि इतना बच्चों का प्रोत्साहन हमें मिलता है। जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़कर काम करती हैं उनका प्रोत्साहन हमें मिलता है। तो आप सारे बच्चे धुक धुक थोड़ी थोड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। चलिए, तो मुस्कुराते चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं धुक धुक होते हुए। तो पहला जो है वो आता है पेंटिंग कंपटीशन का रिजल्ट। तो इसमें भी हमें बहुत सारी हमारे पास एंट्रीज आई और सामने सुदीप्ता मैम हमारे बैठी हैं जो कि वन ऑफ आवर जज हैं। और हम जानते हैं कि हमारे लिए एंट्रीज को सिलेक्ट करना और उसमें को नंबरिंग करना हमारे लिए कितना कठिन कार्य था। ठीक कहा ना सुदीप्ता मैम? सच में मैम, बहुत ज्यादा, मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे थे किसको दे और किसको ना दे। ऐसे लग रहा था सबको दे दे, बट उनमें से हमें बस तीनों को ही चूज करना था। बहुत मुश्किल था, नो डाउट। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम देख के। बिल्कुल। तो ऐसे ही आशा है कि बच्चे और आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से अच्छा काम करते जाएंगे। तो धुक धुक थोड़ी सी बंद करते हुए मैं आपके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड ही से कर रही हूँ, थर्ड सेकंड फर्स्ट नहीं लाती हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह से करते हैं उसी तरह से मैं रिजल्ट अनाउंस कर रही हूँ। तो धुक बंद होते हुए फर्स्ट अवार्ड जाता है बाबी दास को। बाबी आसाम से है और आपकी पेंटिंग भी सामने लगी है बाबी। और ये हमारा जो कंपटीशन था, ये हमारा ऑडियंस पोल हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस और सब जगह हैंडल्स पर सब जगह डाला था। जो भी हमें रिजल्ट मिला है वो हमें वहां से और हमारे जो जजेस थे उनके स्कोर को जोड़ने के बाद हमने रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बाबी दास, आपको फर्स्ट प्राइज जाता है और आपका इनाम बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। मैं टीम से आग्रह करूंगी कि अगर बारबी हमारे साथ उपस्थित है उनको स्पॉटलाइट पे कर सकते हैं। हाँ, बारबी आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बारबी। यस, सो नेक्स्ट अवार्ड गोज टू आयुष्मान साहू। अभी आयुष्मान अपनी मम्मी को बुला रहे थे, पापा को बुला रहे थे, जल्दी आइए अवार्ड का टाइम आ गया है। तो आयुष्मान साहू को मिले हैं सेकेंड। और अब थर्ड जाता है महाराष्ट्र की नहीं, गुजरात की सारा ए मुखी को। थर्ड प्राइज सारा को जाता है। अब ये है हमारा ए ग्रुप जिसमें 8 साल से 12 साल तक 13 साल तक के बच्चे थे जिनके पेंटिंग्स आपके सामने हमने रखी। और अब है ग्रुप बी की बारी। तो ग्रुप बी में भी बच्चों ने बहुत सुंदर प्रयास किया है और रिजल्ट वही हमारे ऑडियंस पोल और साथ में जजेस के सारे अंकों को मिलाकर हमें जो भी हमें अंक प्राप्त हुए उसी हिसाब से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको दिया है। तो फर्स्ट प्राइज गोज टू लता दास। लता गुड़गांव से हैं और आपकी पेंटिंग सामने है। सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस लता।
मैं ऐसा करती हूँ कि हाँ जी, तो अगर जो विनर्स है वो अनम्यूट करके अपने को बताना चाहते हैं तो दे कैन बी देयर। सेकंड है निशांत नायक, आप भी हरियाणा से हैं निशांत, और निशांत ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है जो कि पेंटिंग आपके सामने है। कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत। और उसी के साथ है मुकेश वंशकर, आप भी हरियाणा से हैं। तो बी ग्रुप में हरियाणा का बोलबाला कुछ ज्यादा रहा और हरियाणा से तीनों प्राइज जो है हरियाणा को जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ द विनर्स ऑफ द पेंटिंग कंपटीशन। अब बारी आती है हमारी कुछ प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस की। हमारे पास बहुत सारी परफॉर्मेंसेस आई और बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी लगन के साथ सीख रहे हैं। हम सभी की परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो फिर बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाता, इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि सभी की परफॉर्मेंस हम दोबारा से एक बार जो नई परफॉर्मेंसेस हमारे पास आई हैं वो दोबारा हम एक बार यूट्यूब और अपने चैनल्स पर डालें जिससे आप सभी देख पाए। कुछ परफॉर्मेंसेस को हमने चुना है, हमारी टीम ने चुना है, वो आपके सामने आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो आप देख पा रहे हैं बाबी दास, जो वो बहुत अच्छे जहां पेंटर भी हैं वहीं पर डेडिकेटेड डांसर भी हैं और उभरते हुए कलाकार हैं और सीख रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने प्रस्तुत है। मैं म्यूट थी। थैंक यू टीम, आप बहुत खूब बाबी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत की और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इतना अच्छा आप इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए। दूसरी हमारी कलाकार हैं बिनीता रे, बिनीता राजस्थान से हैं। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति विनीता, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और खूब सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते जाइए। इसी के साथ हमारे पास वेस्ट बंगाल से एक प्रस्तुति आई
ईशा मुखर्जी, ईशा मुखर्जी का नृत्य आप सभी के सामने प्रस्तुत। बहुत खूब ईशा, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत मेहनत की है बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों को तैयार करने में, और सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और अब बारी आती है रिजल्ट की। तो एक ग्रुप छोटे बच्चों से हम पहले शुरुआत करते हैं और अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हम जाएंगे। तो धुक 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 शुरू हुई। बारबी मुझे सामने दिख रहे हैं, बारबी बहुत ध्यान से देख रहे हैं मेरा नंबर कहाँ है, मैं कौन से स्थान पर हूँ। या और भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने डांस की एंट्रीज भेजी थी और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आया कि नहीं आया। तो अभी आपके धुक 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 थोड़ी सी कम करते हुए हम शुरुआत करते हैं रिजल्ट घोषणा की। और first prize goes to Barbie. Congratulations, Barbie. Thank you, ma'am. Keep it up. Second goes to Lakshmi Singh. Lakshmi हरियाणा से हैं. Third goes to Bhumika. Bhumika भी हरियाणा से हैं. अब आती है बात बी ग्रुप की। तो बी ग्रुप में कौन कौन किस किस को अवार्ड्स मिले वो हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट prize goes to Binita Ray. Congratulations, Binita. Second goes to Isha Mukherjee. बहुत सारी शुभकामनाएं ईशा आपको। और थर्ड प्राइज goes to Shilpa Ghosh. So congratulations everyone. ऐसे ही मेहनत करते जाइए। और जिनको आज कोई अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन आपका सबसे बड़ा अवार्ड है कि आपने भेजा और आपने मेहनत की और आप
आगे आने वाले सालों में जरूर से कोई ना कोई प्राइज मिलेगा आपको, और मेहनत करते जाइए, अपने आप को निखारते जाइए। इसी के साथ हमने सिंगिंग कंपटीशन भी रखा, और सिंगिंग कंपटीशन की अब मैं प्राइज आपको बताने जा रही हूँ किस किसने कौन कौन से स्थान लिया। तो फर्स्ट प्राइज गोज टू उदयन पटनायक, उदयन उड़ीसा से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस उदयन। Most welcome Udayan. Second prize goes to Jyotishman Das. Congratulations Jyotishman. Jyotishman असम से हैं। और थर्ड प्राइज गोज टू भक्ति एक खारवा। भक्ति एक खारवा महाराष्ट्र से हैं। तो आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं के साथ खूब और लगन के साथ जब हमें अवार्ड मिलता है, तो जब मुझे भी कभी कोई अवार्ड मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, और ज्यादा अब मुझे मेहनत करनी है। तो इसी श्रृंखला में हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां मैं हमेशा दोहराती रहती हूँ जब भी कुछ ऐसा पल मेरे जीवन में आता है। उन्हीं 3-4 पंक्तियों को मैं आपके सामने रखूंगी। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो यही प्रॉमिस, यही शपथ आपको अपने आप से करनी है कि आज हमें अवार्ड मिला है, लेकिन ये अवार्ड आज हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, और ज्यादा 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम अवार्ड्स लेते आएंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं मिला वो भी और ज्यादा मेहनत करेंगे, और जिनको मिला वो तो और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उनके कंधों पर अब वो भार है कि आपको अच्छा करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हमें दम प्रतियोगिता का यहाँ पर हमारा एंड होता है, और हम अब अगले वर्ष हमें दम 2022 में आपके साथ मिलेंगे। अब हमारी बारी आती है बहुत इम्पोर्टेंट पहलू की, और इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगी सतीश राघव जी का कि वो आए और अपने आशीर्वचन बच्चों को दें। और सतीश भाई सब जो हैं बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, और जब न्यू फ्यूजन के पास उतना फंड्स नहीं थे, और जब हम पार्क में काम करते थे और पार्क में बच्चों को सिखाते थे, तभी से सतीश भाई साहब की कलम ने हमें सहारा दिया है, और वो मनोबल दिया है कि मैं हिम्मत करती रहूं और मेरी टीम साथ में हिम्मत करती रहे। तो इसी के साथ मैं सतीश भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि सतीश भाई साहब हाँ जी, तो सतीश, ओवर टू सतीश राघव जी अपने आशीर्वाद के लिए। मेरी आवाज सभी को सुन रही है? हाँ जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं नमन करता हूं उन वीरों को जिन्होंने बलिदान देकर हमें आजादी दी, कुर्बानी दी। मैं नमन करता हूं माताओं को जिनकी कोख से उन वीरों ने जन्म लिया, जिनकी आजादी, जिनकी कुर्बानी के बलबूते आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज एक ऐसी संस्था और उस संस्था को संवारने में चार चांद लगाने वाली मेरी बहन की तरह, जिनका मैं सम्मान करता हूं, डॉक्टर अनुभूति जी। वास्तव में आप इस समाज के वो धरोहर हैं जो देश के उन नौनिहालों को संवारने का काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक मायूसी समझकर एक ऐसे स्थान पर वो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को थम गए थे, जिन्होंने अपने जीवन को अंत समझ लिया था। ऐसे बच्चों को, ऐसे देश के नौनिहालों को आपने संवारने का काम किया है।
आपने उनमें छुपी प्रतिभा को निखारने का काम किया है। इस सब का श्रेय इस नियो फ्यूजन फाउंडेशन, जो आपने एक सामाजिक संस्था का जो 8 साल पहले एक सपना देखा, वास्तव में मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि वो सपना आज पूरे देश में जो एक शिक्षा के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक बच्चों को संवारने के रूप में आपने एक बीज राजस्थान से जो बोया, आज वो फल रहा है, फूल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपने जब बताया कि बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, इस सब का श्रेय आपको जाता है, डॉक्टर अनुभूति को जाता है। ऐसी शख्सियत, ऐसे जब देश में, हमारे देश में इस तरह की महिलाएं इस तरह की प्रतिभा निखारने के लिए आगे आएंगी, तो ये देश वो दिन दूर नहीं जब दिन दुगनी चार चौगुनी करेगा। और एक बार फिर तो एक विश्व का सपना है हमारे देशवासियों का, हमारे उस रणबांकुरों का, उस देशभक्तों का, इस सोने की चिड़िया बने। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। मैं उन बच्चों को, खासकर उन सभी पूरे देश के बच्चों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आशीर्वाद देना चाहूंगा, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि वास्तव में ये जजेस जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखकर इतनी सारी प्रतिभाएं पूरे देश से आई, हर क्षेत्र में जो कार्यक्रम आपने किया, जो कंपटीशन आपने किए, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और उस सभी बच्चों में प्रतिभा है। उन सभी बच्चों की प्रतिभाओं में से उस प्रतिभा को निखारना, जिसको हम प्रथम द्वितीय तृतीय कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम लेते हैं, वहां पहुंचना उन जजेस के लिए बड़े काबिल की बात होती है। उन प्रतिभाओं में से निखारना वो भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। आपने वो काम किया। मैं जजेस साहिबान का भी, जो भी जजेस हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। खासकर उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बच्चों को कथक, खासकर मेरी बिटिया, आपने बताया जैसे जया, प्रियंका, जिन्होंने कथक सीखा, वो गुरुओं को भी मैं नमन करता हूं। ऐसे हमारे प्रतिभाशाली हमारे देश में ऐसे गुरु हैं। मैं नमन करता हूं उस बच्चे को, लक्ष्मण को, जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह हम आगे बढ़कर आज किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, उसी तरह हमारे बच्चे, हमारे देश की प्रतिभाएं इसी तरह मेहनत करते रहें, अपनी प्रतिभा दिखाते रहें। और न्यू फ्यूजन फाउंडेशन जैसे, डॉक्टर अनुभूति जैसे, जो इस देश को संवारने के लिए लगे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के समर्पण में लगा हुआ है। देखिए, देश सेवा कई तरह की होती है। वो रणबांकुरे सरहद पर रहकर हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमें आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया। लेकिन आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज उस शहादत, आज इतनी जान देने की जरूरत नहीं है। आज देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपनी काबिलियत देने की जरूरत है, अपना समय देने की जरूरत है, अपनी संस्कृति देने की जरूरत है, अपनी शिक्षा देने की जरूरत है, अपना समय देने की जरूरत है, अपना समर्पण भाव देने की जरूरत है। और वो सभी मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अनुभूति जी बखूबी दे रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। आपने इस तरह का एक कार्यक्रम रखा, वो भी देशभक्ति के समय पे। मैं उन सभी बच्चों को, उनके माता पिताओं को, उनके गुरुओं को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और एक ऐसा कार्यक्रम जिसका नाम हम में है दम। अनुभूति जी, यही नाम है ना? जी, हम में है दम। और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, हरियाणा वासियों, हरियाणा के बच्चों ने दिखा दिया कि हम में है दम। हालांकि सभी पूरा देश मेरा है, पूरे देश के बच्चे मेरे हैं। अभी वेस्ट बंगाल से भी मैंने देखा बच्चे की प्रतिभा, मैंने महाराष्ट्र वाले बच्चों की प्रतिभा देखी, मैंने हरियाणा के बच्चों की प्रतिभा भी देखी, मैंने राजस्थान वाले बच्चों की प्रतिभा देखी। और ये सारे बच्चे मेरी देश की धरोहर हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शहीद, जय बलिदानी। आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दिया। मैं उन सभी का, खासकर मैं डॉक्टर अनुभूति जी का और भाजपा की जो नेत्री हैं बिमला राघव का, और इन दोनों के साथ साथ हमारी देश की जो धरोहर एक और हैं, एक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, कौन है?
मेघा मदान जी, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। कनाडा में मिस सुंदरी चुनी गई। उसके साथ साथ उनमें अनेक प्रतिभाएं हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जिन लोगों को जरूरत है, किसी को किसी चीज की भी जरूरत है, किसी को ट्राईसाइकिल देने की बात है, किसी को शिक्षा की बात है, किसी को संस्कार की बात है, किसी को और आर्थिक रूप से मदद करने की बात है, वो सभी कार्य समाज सेवा के काम मदान जी कर रही हैं, मेघा जी कर रही हैं। मेघा जी का व्यक्तित्व हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौनिहालियों के लिए एक प्रेरणा का, वो प्रेरित कर रही हैं। बहुत सारी उनमें खूबियां हैं, बहुत सारी उनमें प्रतिभाएं हैं। चाहे बॉलीवुड में एक जो है कलाकार की बात की जाए, तो कलाकार के रूप में भी मेघा जी में अनेक प्रतिभाएं हैं। एक समाज सेवा की बात की जाए तो उनमें एक समाज सेवा के रूप में उन्हें देश की सेवा की है। और एक मैं बात, बहुत सारी बातें हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहें तो बहुत समय लगेगा, समय कम है। मैं उनके बारे में एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने कई बच्चे हमारे देश के अडॉप्ट किए हुए, गोद लिए हुए हैं। जिस तरह डॉक्टर अनुभूति जी को बच्चे अपनी माँ कहते हैं, अनु माँ के नाम से जानते हैं, ऐसे उनको भी मेघा के नाम से, प्यारी मेघा के नाम से, मेघा मदान के नाम से बच्चों में प्यार के से जाना जाता है। मैं मुख्य अतिथि जी आज के इस कार्यक्रम की मेघा मदान जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्हें अपना कीमती समय निकाला। और धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अनुभूति जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। आप सभी बच्चों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारा धन्यवाद सतीश भाई साहब। और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा हमें ऐसे ही मिलता रहे, और आप हमेशा हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, बस यही हमारी कामना है। और इसी के साथ अब मैं बिमला भाभी जी को आमंत्रित करती हूँ कि बिमला भाभी जी कुछ भी प्यार अपना बच्चों के प्रति जो भी वो बोलना चाहती हैं वो बताएं। उनको कार्यक्रम कैसा लगा? और नमस्ते सभी को। नमस्कार। बच्चों ने जो कार्यक्रम किया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सभी बच्चों के अंदर बहुत ही प्रतिभा है, बहुत ही पसंद आया मुझे। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद बहुत सारा। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि हम आपको लगातार सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहते हैं। आप अपने कार्यक्रम में खूब बिजी रहते हैं और आज सुबह भी आप अपने कार्यक्रम में गए हुए थे। बहुत खुशी होती है आपको देखकर और हिम्मत मिलती है और लगता है कि नहीं और काम करना है और काम करना है। तो इससे पहले कि मैं मेघा मदान जी को बुलाऊं, उससे पहले एक और शख्सियत यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको बुलाए बिना ये कार्यक्रम मेरा पूरा नहीं हो सकता, और वो भी अच्छे तरह से जानते हैं कि वो उनके बिना कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। उनका नाम है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी, और वो बहुत जाने माने देश विदेश के साहित्यकार हैं। 300 से अधिक पुस्तकें उनकी हैं। और ताज्जुब की बात यह है और बहुत बड़ी बात यह है कि उनके कार्य पर, उनके साहित्य पर 20 से अधिक पीएचडी हो चुकी हैं। लोगों ने शोध किया है उनके कार्य पर। उनकी पुस्तकें जो हैं वो बहुत जगह पर लगी हुई हैं और एज ए सिलेबस पढ़ाई जाती हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनकी बिटिया हूँ। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ पापा का। तो पापा प्लीज, आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है और हर कार्यक्रम हमारा अधूरा रहता है। तो आपका आशीर्वाद के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे लिए तो सभी बच्चे हैं, और उन बच्चों को जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, या वे सभी
जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी मेरे प्यार के भागी हैं। मैं इन शब्दों में सबका आभार व्यक्त करूं, विशेष रूप से जो समाज की नींव बना रहे हैं। देखिए, भवन बनता है तो हम देखते हैं कि जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है उसको तो सब देखते हैं, लेकिन जो उन दीवारों के नीचे उस भवन को सहारा दे रहा है, उस भवन को की नींव है, उसे हम देखते नहीं हैं। लेकिन महत्व नींव का होता है। मकान का तो है ही उसके उपयोग के लिए, लेकिन नींव सबसे महत्वपूर्ण है। तो अनुभूति ने एक लंबा समय उस नींव को बनाने में लगाया, जिस पर आज हम ये कह सकते हैं कि न्यू फ्यूजन का ये भवन खड़ा हो गया है। संघर्ष ऐसे ही नहीं होते, उसके लिए संकल्प चाहिए, उसके लिए आस्था चाहिए, उसके लिए संकल्प कर्मठता चाहिए। और जब भी व्यक्ति कर्मठ है तो आगे बढ़ सकता है। संकल्प है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है, और उसके लिए चाहिए विश्वास, उसके चाहिए आस्था, और ये सब कुछ है तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत नन्हा सा पौधा, एक बहुत छोटा सा पौधा क्या कहें, एक अंकुर फूटा था। कहाँ? जयपुर में। और न्यू फ्यूजन के उस बेसमेंट की मुझे याद है जहां पर इस काम को आगे बढ़ाया गया था। अब व्यक्ति में जो सक्रियता होती है ना, व्यक्ति में जो भावना होती है, वो कभी दूर नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ती, निरंतर आगे बढ़ती रहती है। और जब जयपुर से गुड़गांव में अनुभूति का आना हुआ, तो जैसा कि राघव जी ने कहा, अनुभूति ने भी बताया कि साईं मंदिर के सामने के एक छोटे से पार्क में इस न्यू फ्यूजन के लिए बच्चे आए क्या? वहां पर मंदिर के आगे अपने प्रसाद की अपेक्षा में लोग, जो बच्चे खड़े रहते थे, माता पिता अपने काम पर चले गए, बच्चे खाली हैं, स्कूल जाना नहीं है, और इस अपेक्षा में मंदिर के आगे खड़े हैं कि उन्हें कोई प्रसाद देकर जाएगा और वे उसका आनंद लेंगे। ऐसे बच्चों को अनुभूति ने अपने हृदय से लगाया, अपने सीने से लगाया, और उन्हें एक माध्यम दिया कि वो पढ़ सके। देखिए, पढ़ने के लिए भी उन बच्चों को एक अपेक्षा थी। यदि सीधे सीधे कहते कि तुम्हें हम अल्फाबेट पढ़ाने वाले हैं, आवासा पढ़ाने वाले हैं, या किताब पढ़ाएंगे या गणित पढ़ाएंगे, तो वो कभी साथ में नहीं आ सकते थे। इसके लिए सहारा लिया गया संगीत का, कि बच्चों आओ, तुम्हें संगीत सिखाएंगे, तुम्हें नाटक सिखाएंगे, थिएटर के माध्यम से डांस सिखाएंगे। और उस तरह से बच्चे आकर्षित होकर उस पार्क में आते थे, और धीरे धीरे उनके मन में ये भावना, ये चेतना, ये जागृति हुई कि हम आज देख कि वो बच्चे जिन्होंने कभी
बहुत छोटे रूप में न्यू फ्यूजन को ज्वाइन किया था, आज कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को यदि मान्यता देगा कोई समय, तो समय के साथ साथ ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा कि हमने उन बच्चों को राष्ट्र का भावी नागरिक बनाया जो कभी समाज में ऊपर उठकर नहीं आ सकते थे। बड़े बड़े जो धनी हैं, मानी हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, वो तो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालयों में भेजते हैं, उनको एजुकेशन दिलाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को जो वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, साधनों से वंचित हैं, भोजन से वंचित हैं, उनको आगे लाना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें शिक्षा के लिए तैयार करना, और तैयार करना नहीं, जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक उनकी सहायता करना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प था। और उस संकल्प में न्यू फ्यूजन ने, अनुभूति ने और उसके सहयोगियों ने जिस मन से, जिस भावना से और धन से सहायता की है, मैं आज उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय भाग रहा है और मुझे चुप हो जाना चाहिए। आभार। बहुत सारा धन्यवाद पापा। आप मेरी हिम्मत है। आप और मम्मा पीछे पीछे रहती हैं, जबकि मम्मा सबको सिखाती हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती हैं। तो आज हम खाली पापा को सुन रहे हैं और मम्मा वो रही, सभी के सामने मम्मा है और मम्मा मेरी हिम्मत है और मम्मा पापा की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ। मैं जो भी कर पा रही हूँ उन्हीं की वजह से मैं कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच पापा मम्मा। उसी के साथ अभी मेरे पास चैट में एक आया कि मुझे कुछ बोलना है। तो एक बच्ची है जिसका परफॉर्मेंस आपने देखा और वो कुछ कहना चाहती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है, और मैं जल्दी से उसको 2 मिनट देती हूँ कि उसे क्या बोलना है वो बोले। तो टीम प्रियंका को आप स्पॉटलाइट पे करेंगे। प्रियंका, हम आपको प्रियंका आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो आप सामने आ जाएंगे बेटा। हाँ, आ गई प्रियंका, अनम्यूट कर दीजिए। प्रियंका उन बच्चों में से है मेरी, जो कि मुझे साईं बाबा मंदिर के सामने मेरे साथ डांस सीखना उसने शुरू किया था, और आज आपने उसका परफॉर्मेंस देखा। तो प्रियंका कुछ कहना चाहती है। नमस्ते मेरा सभी को। मेरे को मेरे भाई से पता चला था कि नहीं कर पा रही थी। क्या पता चला था प्रियंका? क्या बोलना चाहती है बता। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, कि वहाँ पे ना एक नेपाली आंटी आती हैं, वो वहाँ पे डांस सिखाती हैं और सिंगिंग सिखाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हुई हैं। तो मैं तब सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक 3rd या 4th में थी। तो मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन तो कहीं जाती नहीं हूँ, मैं वहाँ पे ट्यूशन भी कर लूंगी, कुछ सीख भी लूंगी अलग से। तो गई, बट वहाँ पे गई थी तो फर्स्ट डे था कि फिर अलग जगह चेंज हो गई थी। तो फिर मैं सेकेंड टाइम दोबारा माँ से मिली वहाँ पे, तो वहाँ पे डांस सीखना स्टार्ट किया। मैंने एनजीओ में रह के ही वहाँ पे फिर गवर्नमेंट स्कूल से 5th पास किया। उसके बाद सोच रही थी कि अब मैं स्कूल कहाँ करूंगी, मम्मी पापा कराएंगे आगे, कि मुझे क्या करेंगे पता नहीं। फिर मैंने बोला अब हम अपने स्कूल में अपना स्कूल खोलेंगे, अपने एनजीओ में हम पढ़ेंगे आगे। फिर वहां से स्टार्ट किया दोबारा 6। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही प्रियंका।
आवाज चली गई बेटा। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो अभी मैंने 12th कर लिया है, कथक कर रही हूँ कॉलेज में। बहुत अच्छा लगता है कि मैं माँ की वजह से अभी कॉलेज कर रही हूँ। मम्मी पापा ने तो सोचा था कि 6 कर लिया है, लड़कियों को ज्यादा आगे नहीं पढ़ाते, बस हो गया जितनी पढ़ाई करनी थी। बट माँ ने सपोर्ट किया, उनको समझाया कि अभी वो आगे और भी पढ़ेगी, उसको करना है बहुत कुछ लाइफ में। आज माँ की वजह से हूँ जो भी हूँ। अभी बहुत कुछ होना है, अभी कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे चलना है। प्रियंका थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे ही सब बच्चे आगे बढ़ते जाओ, और इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी कि मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। और अब मैं अपनी मुख्य अतिथि मेघा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत पहले तो आपका बहुत सारा धन्यवाद मेघा जी कि आपने समय निकाला अपने इतने बिजी शेड्यूल से, और आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो थैंक यू सो मच मेघा जी। एंड आप प्लीज, आपको कार्यक्रम कैसा लगा और आपको क्या फील आई, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए जब हमने आप बताया कि आप आ रहे हैं। तो ओवर टू यू मेघा जी। आप म्यूट हैं मेघा जी। अनुभूति जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैंने बच्चों की क्रिएटिविटीज देखी, बच्चों के डांस प्रोग्राम देखे, सब अमेजिंग थे, बहुत प्यारे थे, बच्चों ने बहुत मेहनत की। एंड अनुभूति जी, मैं आपके लिए जो कहना चाहती हूँ, मैं इतनी देर से ये प्रोग्राम देख रही हूँ, तो उसमें मैंने आपके लिए जो देखा ना, वो ये था कि आपने वो कर दिखाया जहां आस है वहां सब कुछ है। बच्चों की आस को लेके आपने उनको जो प्रोत्साहित किया, उनको जो एक मुकाम दिलाया है, वो काबिले तारीफ है। एंड मैं कहना चाहूंगी न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन ने जो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के नौनिहाल प्रतिभाशाली बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, उस सब प्रतिभाशाली बच्चों को दिल से साधुवाद। संस्था की डायरेक्टर अनुभूति भटनागर जी ने ऑनलाइन कंपटीशन में जो आयोजन किया उसके लिए भी धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी बच्चों के लिए ऐसे ही करते रहेंगे। जो आपने एक छोटे से एक अपने पौधे को जो एक पेड़ बनाया, जिसमें वो बच्चे वो आपके हरे भरे फल जो आपने उनके लिए किया है, वो तो उसके लिए तो मैं ही आपको बोलूंगी धन्यवाद है। और जैसे कि मैं पिछले 15 सालों से विदेशों में रह रही हूँ, इंडिया आई हूँ काफी टाइम बाद, तो जड़ें तो इंडिया से जुड़ी हुई हैं, जो कल्चर है, जो प्यार है, वो इंडिया में मिलता है, वो वहां नहीं है जो यहाँ है। जो हम टाइम देते हैं अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आपने तो उन बच्चों के लिए टाइम दिया है जिन बच्चों को सच में आपकी जरूरत थी। तो अनुभूति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही आगे बच्चों के लिए बहुत कुछ करती रहें। और बस इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी, आपने समय निकाला। बच्चों को मेरा बहुत प्यार। बच्चे ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेघा जी। आपका प्यार बच्चों को मिला और आशीर्वाद बच्चों को मिला, और सभी का सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित है। शी इज माय एंजेलिना, शी वांट कांग्रेट्स टू किड्स। सबको कांग्रेट्स करना चाहिए। ओके, श्योर एंजेलिना, प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो एंजेलिना, कैसे हैं आप? You can congrats na, congrats to all. Speak. Now she feeling shy. She is feeling shy right now. I'm excited for your program. So whenever we will be offline, we would like to have you in our NGO premises with Angelina. Thank you so much. हम लोग सब लोग मिलेंगे और बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ हमारे साथ गुप्ता सर जयपुर से जुड़े हुए थे, गुप्ता सर रोटरी में हैं, पुरी सर हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी टीम जो कि मेरी मजबूत पिलर्स है, सुदीप्ता मैम है, जया मैम है यहाँ पर, और निधि मैम भी थे, और
मेरी बहुत टीम की बहुत मजबूत कड़ी है, दिलीप वो भी जुड़े हुए हैं साथ में। सो सब को देखकर बहुत हिम्मत मिल रही है। और उसी के साथ ये कार्यक्रम में आप लोग सभी आए हैं, तो एक फॉर्मल थैंक यू नोट के लिए मैं दोबारा से एक बार फिर वसु को आमंत्रित करती हूँ कि वसु सबको थैंक यू नोट दे। ओवर टू वसु। धन्यवाद उमा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ टीम TNI का, जिन्होंने हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग संभाली इस कार्यक्रम की। अब मैं न्यू फ्यूजन की पूरी टीम की ओर से मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों और आज उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, बच्चों, पेरेंट्स और सभी हमारे फैकल्टीज का धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोग आए, आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए और आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग एक बार अनम्यूट करें और हम सब लोग मिलकर एक साथ वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे, माफ कीजिएगा। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार अनम्यूट कर लें अपने आप को। वंदे मातरम। मातरम। सभी को बहुत सारा धन्यवाद। वंदे मातरम।